हाँ भाई, वेलकम बैक जनता। लास्ट टाइम हम लोग साउंड वेव्स पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने साउंड वेव्स को फिजिकल सेंस में भी देख रखा था, ठीक है, और हम लोग ने साउंड वेव्स को मैथमेटिकली भी देख रखा है। आई में हमने देखा था साउंड वेव्स या इन जनरल कोई भी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को अगर मैं देखता हूँ तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन। कंप्रेशन मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स अपने नॉर्मल स्टेट से पास आ गए। रेफ्रैक्शन मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स अपने नॉर्मल स्टेट से दूर चले गए, ठीक है। जिसका हम लोगों ने कहा आपको एक बड़ी एग्जाम्पल भी बताया था, स्लिंगी, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। उसके सिवा अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो साउंड वेव जो होती है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स हम लोग पढ़ते हैं वो साउंड वेव ही रहेंगी, हमारे सिलेबस में बस वही है, ठीक है। तो अगर मैं साउंड वेव की बात करता हूँ तो साउंड वेव में इक्वेशन ऑफ वेव जो आई थी मेरे पास, इक्वेशन ऑफ वेव इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आई थी ऑफ पार्टिकल्स दैट वाज एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। आरियस में साथ ही साथ हमने देखा था कि यार हम लोगों ने साउंड वेव को फिजिकली प्रेशर और डेंसिटी के टर्म्स में देखा था और उसको हम लोग ने मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में निकाला था। तो कल मैथमेटिकली हम लोग ने प्रेशर डिफरेंस के टर्म्स में निकाला था, वेयर प्रेशर डिफरेंस एट एनी पोजीशन x एट टाइम t विल बी इक्वल टू डेल्टा p नॉट cos ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ठीक है। जहां पे डेल्टा p नॉट मतलब मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस या फिर प्रेशर डिफरेंस एम्पलीट्यूड जो था मेरे पास दैट वाज इक्वल टू bsk, ठीक है। समझ आ रही बात। where b was bulk modulus, s was surface area and k was wave number, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। कल मैंने आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जहां पे मेरे पास प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू जीरो आ रही है, जहां पे मेरे पास प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू जीरो आ रही है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम था, या तो प्लस एस नॉट या फिर माइनस एस नॉट। उसके सिवा जहां पे प्रेशर डिफरेंस मैक्सिमम आ रहा था डेल्टा पी नॉट के बराबर, ठीक है, प्लस डेल्टा पी नॉट या माइनस डेल्टा पी नॉट, वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आ रहा था मेरे पास जीरो, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने कल मैथमेटिकली देखा था। मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि इसका व्हाट इज द फिजिकल सेंस, ठीक है। बहुत कम बच्चे जिन लोग इसका आंसर बता पाए थे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, थोड़े से इसको विजुलाइज करना मुश्किल है, लेकिन आज वो प्रॉपर विजुलाइजेशन मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो साथ रहिएगा। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग से, ताकि हम लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, मैं इनिशियल फेज जो है फाई नॉट उसको मैं जीरो लेके चलने वाला हूं, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की, पहले मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। हाँ, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आई थी मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आई थी मेरे पास एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैंने इनिशियल फाई नॉट को जीरो ले रखा है क्योंकि फाई नॉट वैसे भी सिर्फ इनिशियल फेज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का नेचर से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इनिशियल फेज जीरो रख रखा है ताकि आसानी से हम लोग समझ सकें, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन x एट टाइम t इज इक्वल टू s नॉट sin ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि एट डिफरेंट पोजीशन मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है। मुझे ये देखना है कि एट डिफरेंट पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यार विद टाइम जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज होने वाला है, ठीक है। तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूं, मान के चलो t इज इक्वल टू 0 की बात। किसकी बात कर रहा हूं मैं? t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हो जाएगा मेरे पास s नॉट sin ओमेगा t, तो हो गया भाई साहब 0, बचेगा मेरे पास माइनस kx। अरे इसमें या जो मैंने आप लोगों को कल होमवर्क बताया था कि फेज प्रेशर डिफरेंस मेरे पास जहां पे मैक्सिमम आ रहा है वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट जहां पे मैक्सिमम आ रहा है वहां पे प्रेशर डिफरेंस 0, बस उसी का मैं आपको आज फिजिकल सेंस बता रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी s नॉट sin माइनस के एक्स, ठीक है। अब साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन को मैं बाहर ला सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस s नॉट sin के एक्स। इक्वेशन होगी मेरे पास माइनस s नॉट sin के एक्स, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन होगी मेरे पास माइनस s नॉट sin के एक्स, ठीक है। अब हम लोग इसको पहले ग्राफिकली ड्रॉ करके देखते हैं। हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई थी मेरे पास माइनस एस नॉट साइन के एक्स, ठीक है। तो मान के चलो दिस इज फॉर एक्स, ये एक्स एक्सिस की है, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की लाइन है, ठीक है। और मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स का ग्राफ मेरे पास माइनस साइन थीटा के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव साइन थीटा लेता तो वो अपवर्ड जा रहा होता था, माइनस साइन थीटा की वजह से मेरे पास वो जो ग्राफ है वो मेरे पास इन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है। तो जो भी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही थी वो नेगेटिव वाली होगी और जहां पे भी नेगेटिव वैल्यूज आ रही थी वो पॉजिटिव वाली होगी। तो मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। विद दिस इज पॉजिटिव एस नॉट एंड दिस इज नेगेटिव एस नॉट। समझ में आ रही बात? तो एट t इज इक्वल टू 0, दिस इज फॉर t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वर्सेस एक्स ग्राफ जो है, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वर्सेस एक्स ग्राफ जो है वो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिजिकल सेंस में इसको देखते हैं कि इसका मतलब आ क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, मैं कुछ पार्टिकल्स को नोटिस कर रहा हूं, जैसे कि एक हो गया मेरे पास x इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस विल बी x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। बेसिकली x इज इक्वल टू पाई बाय 2 नहीं है, यहाँ पे kx इज इक्वल टू पाई बाय 2 है, ठीक है। सो दिस इज फॉर पाई बाय 2, दिस इज फॉर पाई, ठीक है। आपको पता है कि साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाय 2 जो है 1 होना चाहिए, लेकिन माइनस साइन की वजह से वो -1 हो गया था। साइन पाई जो होता है वो 0 होता है, ये हो जाएगा मेरे पास 3 पाई बाय 2, ये हो जाएगा मेरे पास 2 पाई, ये हो जाएगा मेरे पास 5 पाई बाय 2, ये हो जाएगा मेरे पास 3 पाई, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं इनका ग्राफ ड्रॉ कर दूं कि मैं अब ये देखना चाहता हूं कि जो मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, जो मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, इसका फिजिकल मतलब क्या रहा है, इसका फिजिकल मतलब क्या रहा है। तो अगर मैं इसका फिजिकल सेंस देखने की कोशिश करूं तो देखो क्या हो रहा है। x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल जो है, x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ रहा है 0। x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ रहा है 0। दिस पॉइंट इज 0, 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट भी मेरे पास 0 आ रहा है, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 0 आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 0 मतलब जो एयर पार्टिकल जहां पे था अपनी नेचुरल पोजीशन पे, अभी भी वो अपने नेचुरल पोजीशन पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 0 मतलब एयर पार्टिकल अभी भी अपने नेचुरल पोजीशन पे आ रही है इसमें, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव है मतलब अपने नेचुरल पोजीशन से पॉजिटिव की तरफ डिस्प्लेस हो गए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल नेगेटिव है मतलब अपने नेचुरल पोजीशन से नेगेटिव की तरफ डिस्प्लेस हो गए। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 0 आ रहा है तो मतलब वो अपने नेचुरल पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। फिर यहां से अगर मैं यहाँ की बात करूं, ठीक है, जैसे कि मैं 0 से लेकर अगर इस पॉइंट की बात करूं, 0 से पाई बाय 2 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस रीजन में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो नेगेटिव में बढ़ते हुए जा रहा है, वो नेगेटिव में बढ़ते हुए जा रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव में डिस्प्लेस होगा, यहाँ पे और ज्यादा नेगेटिव में डिस्प्लेस होगा, यहाँ पे और ज्यादा नेगेटिव में डिस्प्लेस होगा और यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव में डिस्प्लेस होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जो हम लोग ने ग्राफ बनाया है ना उसको भी हम लोग फिजिकली विजुअलाइज कर रहे हैं और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पार्टिकल जो x इक्वल टू 0 पे जो था पार्टिकल मेरे पास उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 आ रहा था, इस वजह से वो नेचुरल पोजीशन पे। लेकिन बाकी जो पार्टिकल्स है वो मेरे पास नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरे पास नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब लेफ्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव, यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव, यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव, यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव, मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव में डिस्प्लेस होगा, ये और थोड़ा नेगेटिव में डिस्प्लेस होगा, ये और थोड़ा नेगेटिव में डिस्प्लेस होगा और ये पार्टिकल सबसे ज्यादा नेगेटिव में डिस्प्लेस होगा। उसके बाद क्या, फिर से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है, फिर से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है, मतलब अभी भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है। समझ आई बात। और अच्छे से देखो, जैसा ग्राफ यहाँ पे है वैसे ही उसका मिरर इमेज यहाँ पे, जैसा ग्राफ यहाँ पे है वैसे उसका मिरर इमेज यहाँ पे, मतलब इस पोजीशन पे जैसे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट था, इन पोजीशंस पे जैसे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था, सेम डिस्प्लेसमेंट इन पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इन दो पॉइंट्स की बात, तो जितना नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का है उतना ही नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का है। आ रही है उसमें, मतलब मेरे पास नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मैक्सिमम हुआ, फिर से नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट घट रहा है घट रहा है घट रहा है, फिर से अगर मैं इस पार्टिकल को देखूंगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है मेरे पास 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरे पास 0, मतलब ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरे पास 0। समझ में आई नहीं आई बात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पार्टिकल था जिसके मेरे पास x इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, मतलब वो अपने नेचुरल पोजीशन पे, डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब वो अपने नेचुरल पोजीशन पे, ठीक है। तो ये पार्टिकल अपने नेचुरल पोजीशन पे, फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होते हुए जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होते हुए जा रहा है और नेगेटिव में बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव, यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव, यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव और यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव, थोड़ा नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव। फिर उसके बाद
कम नेगेटिव 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 कम नेगेटिव, ठीक है। और ये पॉइंट आएगा फिर से जहां पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जीरो, यहाँ पे फिर से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है जीरो, ठीक है। एक बार मार्क कर लेते हैं, ये एक पॉइंट है जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये एक पॉइंट है जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये एक पॉइंट है जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये एक पॉइंट है जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो। कैसे पता किया? डिस्प्लेसमेंट था वाई एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट था वाई एक्सिस पे, मतलब जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा हूं वहां पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है जीरो, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं मतलब वाई कोऑर्डिनेट जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं मतलब वाई कोऑर्डिनेट जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं मतलब वाई कोऑर्डिनेट जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं मतलब वाई कोऑर्डिनेट जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। हाँ वही चलता, ठीक है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इस पॉइंट के आगे बढ़ता हूँ, अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रहा है, अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव की साइड ये बढ़ रहा है, पॉजिटिव की साइड बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव, और यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा पॉजिटिव, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव, फिर और ज्यादा पॉजिटिव, फिर और ज्यादा पॉजिटिव, और यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, क्योंकि जैसे सब मैं इसके आगे जा रहा हूँ, इस पॉइंट के आगे जा रहा हूँ, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और ज्यादा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और ज्यादा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर उसके जैसे आगे जाऊंगा तो कम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, कम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, कम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, कम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और जीरो डिस्प्लेसमेंट, मतलब कम पॉजिटिव कम पॉजिटिव कम पॉजिटिव, और यहाँ पे मेरे पास जीरो। समझ आ रही नहीं आ रही बात? ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। समझा? ठीक है, मतलब ये वो पोजीशन था, ये वो पोजीशन था जहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना था? जीरो। ये वो पोजीशन पे जहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल नेगेटिव मैक्सिमम, ये वो पोजीशन है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फिर से जीरो, ये वो पोजीशन है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव मैक्सिमम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो, नेगेटिव मैक्सिमम जीरो, पॉजिटिव मैक्सिमम फिर से जीरो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो। ठीक है, फिर अगर आगे देखेंगे तो वापस सेम चीज रिपीट होने वाली थी, नेगेटिव से पॉजिटिव, जीरो से नेगेटिव, नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव, पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव, नेगेटिव से जीरो, मतलब यहाँ पे फिर से मेरे पास नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आने वाला है। तो जो हिस्सा यहाँ पे आता है वो सेम हिस्सा यहाँ पे आया। अच्छे से देखो मिरर इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव, नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद कम नेगेटिव कम नेगेटिव कम नेगेटिव, कम नेगेटिव कम नेगेटिव कम नेगेटिव, और यहाँ पे फाइनली मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो, यहाँ पे फाइनली मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो, और यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा नेगेटिव। ठीक है, तो मेरे पास सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं? एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा नेगेटिव था। उसके बाद ये पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जहां पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो था। ये पॉइंट ऐसा आया है जहां पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव था। अब अगर आप आगे ग्राफ खींचते हुए जाओगे तो मेरे पास ऐसे कॉम्बिनेशन बढ़ते रहेगा, पहले नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव। तो पहले नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव। हमारी बात, अभी हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की बात की, अभी मैं कंप्रेशन रिफ्रैक्शन बोल भी नहीं रहा हूं, वो मैं आपको फटाफट एकदम आसानी से समझाऊंगा। ठीक है, बहुत मजे आने वाले हैं, बस ध्यान से देखो। ठीक है, यहां तक तो हो गई मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की बात। ये ग्राफ को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, बस मार्किंग एक बार थोड़ा सा और अच्छे कर लेते हैं ताकि एरो ढंग से दिखाई दे। अब बात करते हैं हम लोग प्रेशर डिफरेंस के ग्राफ। जो प्रेशर डिफरेंस का जो ग्राफ जो था, प्रेशर डिफरेंस की मेरे पास इक्वेशन आ रही थी डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्यों मैंने फाइंड आउट नहीं लिखा? क्योंकि इनिशियल फेज कितना था? जीरो। ठीक है, अब ये प्रेशर डिफरेंस मैंने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन किस टाइम पे देखा था? टी इज इक्वल टू जीरो पे। तो मैं प्रेशर डिफरेंस की भी इक्वेशन किस टाइम पे देखूंगा? टी इज इक्वल टू जीरो पे। पुट कर दो टी इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा पी हो गया मेरे पास डेल्टा पी नॉट कॉस ऑफ माइनस के एक्स। ठीक है, और आप लोग को पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास? कॉस थीटा। ठीक है, तो डेल्टा पी हो गया मेरे पास डेल्टा पी नॉट कॉस के एक्स।
समझ बात, मतलब प्रेशर डिफरेंस का जो ग्राफ है वो कॉस के टर्म्स में आने वाला है, प्रेशर डिफरेंस का जो ग्राफ है वो कॉस के टर्म्स में आने वाला है। तो दिस इज प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी, दिस इज एक्स। समझ बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। दिस वॉज एक्स इज इक्वल टू 0, दिस वॉज फॉर पाई बाय 2, this was for pi, this was for 3 pi by 2, this was for 2 pi, this was for 5 pi by 2, this was for 3 pi. हमारी बात, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। प्रेशर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा है और आपको पता है कॉस थीटा ग्राफ मेरे पास पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होता है, तो मेरे पास ग्राफ जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज प्रेशर डिफरेंस वर्सेस एक्स ग्राफ, दिस इज प्रेशर डिफरेंस वर्सेस एक्स ग्राफ आरियस में, ठीक है। जहां पे ये आ रहा है मेरे पास पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब प्लस डेल्टा पी नॉट, दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम मतलब माइनस डेल्टा पी नॉट, समझा, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट ऐसा बता रहा है जहां पे मेरे पास प्लस डेल्टा पी नॉट, मतलब जहां पे मेरे पास प्रेशर डिफरेंस प्लस डेल्टा पी नॉट आया, मतलब वहां पे प्रेशर मैक्सिमम बढ़ गया है, वहां पे प्रेशर मैक्सिमम बढ़ गया है। और ऐसे पॉइंट्स जहां पे प्रेशर बढ़ जाता है उनको हम लोग क्या बोलते थे, कंप्रेशन। ऐसे पॉइंट जहां पे प्रेशर बढ़ जाता है उनको हम बोलते थे कंप्रेशन। उसके सिवा ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे आ रहा है मेरे पास माइनस डेल्टा पी नॉट मतलब प्रेशर घट रहा है, तो ऐसे पॉइंट जहां पे मेरे पास प्रेशर कम हो जाता है उनको हम बोलते हैं रेरफैक्शन। मतलब पॉजिटिव वाले जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं दैट इज कंप्रेशन, नेगेटिव वाले जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं दैट इज रेरफैक्शन, ठीक है। अब उसको फिजिकली समझते हैं, ठीक है। जैसे कि इससे स्टार्ट नहीं कर रहा हूं मैं, पहले एक इस पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इसके बाजू वाले पॉइंट्स हैं तो आपको समझाना थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा आसानी से, ये वाले पॉइंट से स्टार्ट, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने इस वाले पॉइंट की बात की, इस पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू आ रही है 0। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 0, ठीक है। डेल्टा पी की वैल्यू 0 का मतलब समझो क्या है। डेल्टा पी की वैल्यू 0 मतलब यहाँ पे कोई भी प्रेशर चेंज नहीं आया है, यहाँ पे कोई भी प्रेशर चेंज नहीं आया है। अब वो कैसे जस्टिफाई करेंगे, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ये था, इस पॉइंट का तो डिस्प्लेसमेंट का जो मतलब फिजिकल सेंस जो आता है, डिस्प्लेसमेंट का जो मेरे पास एक्चुअल रियलिटी आ रही थी वो ये आ रही थी, ठीक है। अगर मैं इसके लेफ्ट और राइट वाले पार्टिकल को नोटिस करता हूं, अगर मैं इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट वाले पार्टिकल को नोटिस करता हूं, तो इस पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्टिकल, ठीक है, इस पॉइंट का लेफ्ट वाला पार्टिकल, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से बात करता हूं, इसके लेफ्ट और राइट वाला पार्टिकल, ठीक है। मतलब मान के चलो अगर इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं, दिस पॉइंट इज ए, ठीक है। तो पॉइंट ए का लेफ्ट वाला पार्टिकल इज बी, 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 और पॉइंट ए का राइट वाला पार्टिकल इज सी, सी, सी। समझ बात। तो अगर आप अच्छे से देखोगे पॉइंट ए का जो लेफ्ट वाले पार्टिकल जो है, पॉइंट ए का जो लेफ्ट वाले पार्टिकल जो है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इतना आ रहा है, और पॉइंट ए के जो राइट वाला जो पार्टिकल है उसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है, उसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है। अच्छे से नोटिस करो, पॉइंट ए का अगर मैं लेफ्ट वाला पार्टिकल देखूं या पॉइंट ए का मैं राइट वाला पार्टिकल देखूं, ठीक है। पॉइंट ए का अगर मैं लेफ्ट वाला पार्टिकल देखूं या पॉइंट ए का मैं राइट वाला पार्टिकल देखूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि पॉइंट ए के लेफ्ट वाले पार्टिकल ने जितना डिस्प्लेस किया होगा, पॉइंट ए के लेफ्ट वाले पार्टिकल ने जितना डिस्प्लेस किया होगा उतना ही पॉइंट सी के राइट वाले पार्टिकल ने डिस्प्लेस किया। मतलब पॉइंट ए के लेफ्ट वाले पार्टिकल बी ने जितना डिस्प्लेस किया है उतना ही पार्टिकल सी ने डिस्प्लेस किया है। इसमें पार्टिकल बी ने जितना डिस्प्लेस किया है उतना ही पार्टिकल सी ने डिस्प्लेस किया है। मतलब रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ए मेरे पास चेंज नहीं हो रही, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ए मेरे पास चेंज नहीं, ठीक है। अगर रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब ना ही तो वो कंप्रेस हो रहा है ना ही तो वो एक्सपैंड हो रहा है, तो वहां पे मेरे पास प्रेशर चेंज 0 आएगा, वहां पे मेरे पास प्रेशर चेंज 0 आएगा।
हमारी बात फिर से एक बार नोटिस करिए, अब कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, रेयरफैक्शन क्रिएट हो रहा है, वो किसी एक पार्टिकल से डिपेंड नहीं करता है, वो ग्रुप ऑफ पार्टिकल से डिपेंड करता है। अब एक पार्टिकल कंप्रेस होने वाला है या एक पार्टिकल के इसमें एक्सपेंशन होने वाला है, रेयरफैक्शन आने वाला है, वो किस पे डिपेंड करता है कि उस पार्टिकल के आजू बाजू वाले ने कंप्रेस किया या उस पार्टिकल के आजू बाजू वाले ने रेयरफैक्शन किया, एक्सपैंड किया। हमारी बात, तो अगर मैं पॉइंट ए को देखता हूं, तो पॉइंट ए के लेफ्ट वाले पार्टिकल ने जितना डिस्प्लेस किया होगा उतने ही पॉइंट ए के राइट वाले पार्टिकल ने डिस्प्लेस किया होगा। पॉइंट ए के लेफ्ट वाले पार्टिकल ने जितना डिस्प्लेस किया होगा उतने ही पॉइंट ए के राइट वाले पार्टिकल ने डिस्प्लेस किया होगा। तो ये भी उतना डिस्प्लेस, तो पॉइंट ए कंप्रेस भी नहीं हुआ है, एक्सपैंड मतलब रेयरफैक्शन में भी नहीं आया, एक्सपैंड भी नहीं हुआ। हमारी बात ठीक है। और ऐसा पॉइंट जहां पे नहीं तो कंप्रेशन आ रहा है नहीं तो रेयरफैक्शन आ रहा है, वहां पे प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। समझा नहीं समझा, ठीक है। अब उसके बाद ये वाले पार्टिकल भी नोटिस करते हैं, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर कितना आ रहा है मेरे पास, डेल्टा पी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी, डेल्टा पी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी, ठीक है। अब कैसे मैं जस्टिफाई करूंगा उसके आजू बाजू वाले पार्टिकल्स को, ठीक है, जैसे कि ये वाला पार्टिकल, ठीक है। तो ये वाले पार्टिकल की खुद की डिस्प्लेसमेंट कितनी थी मेरे पास, 0। ये वाले पार्टिकल की खुद की डिस्प्लेसमेंट थी 0। उसका लेफ्ट वाला पार्टिकल नेगेटिव में जा रहा है, उसका राइट वाला पार्टिकल पॉजिटिव में जा रहा है। अच्छे से नोटिस करो, इस पार्टिकल की अगर मैं बात करता हूं तो लेफ्ट वाला जा रहा है नेगेटिव में, राइट वाला जा रहा है पॉजिटिव में, मतलब वो खुल रहा है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल प्रेशर है उस नॉर्मल प्रेशर से प्रेशर बढ़ जाएगा या प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर घट जाएगा। तो दिस पॉइंट इज रेयरफैक्शन, दिस पॉइंट वाज नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। इसकी तो अभी अपन ने खैर बात नहीं की, वो आप लोग पैटर्न समझ ही लोगे, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया कि डेल्टा पी 0 क्यों है, बहुत बढ़िया। ये वाला समझ में आया कि डेल्टा पी माइनस डेल्टा पी नॉट क्यों है, कि कोई भी पॉइंट पे या कोई भी पार्टिकल पे मेरे पास प्रेशर घटने वाला है या प्रेशर घटने वाला है या फिर प्रेशर बढ़ने वाला है, वो कैसे हम लोग देखते हैं, उसके आसपास वाले पार्टिकल से, ठीक है। तो इसके बाजू वाला उधर जा रहा है, इसके ये वाला इधर जा रहा है, इसका राइट वाला राइट में जा रहा है, इसके लेफ्ट वाला लेफ्ट में जा रहा है। तो राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, मतलब वो एक्सपैंड हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे मेरे पास जो ओवरऑल प्रेशर जो है वो घट रहा है, मतलब रेयरफैक्शन। अब आगे वाला पॉइंट नोटिस करते हैं, फिर से ये वाला, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को नोटिस करता हूँ तो जितना उसका लेफ्ट वाला आया हुआ उतना ही उसका राइट वाला जा रहा है, जितना उसके लेफ्ट वाला आया हुआ उतना ही उसका राइट वाला जा रहा है, ठीक है। तो जितना लेफ्ट वाला आया उतना ही राइट वाला जा रहा है, तो उसके ऊपर ना ही तो कंप्रेशन आया ना ही तो रेयरफैक्शन आया, मतलब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास, 0। बहुत बढ़िया, मतलब दिस इज ऑल्सो नॉर्मल प्रेशर। अब ये वाले पॉइंट को नोटिस करो, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा पी कितना आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे डेल्टा पी आ रहा है मेरे पास प्लस डेल्टा पी नॉट। अब देखो कैसे, अगर मैं इस पॉइंट को नोटिस करता हूं तो उसका लेफ्ट वाला राइट में आ रहा है, और राइट वाला लेफ्ट में जा रहा है, मतलब यहां से भी दब रहा है, यहां से भी दब रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है उसके ऊपर, कंप्रेशन। ओवरऑल क्या हो रहा है उसके ऊपर, कंप्रेशन पे, और कंप्रेशन में मेरे पास प्रेशर बढ़ जाता है, समझ बात। तो नॉर्मल रेयरफैक्शन, नॉर्मल कंप्रेशन, नॉर्मल रेयरफैक्शन, नॉर्मल कंप्रेशन एंड सो ऑन, इट रिपीट्स इटसेल्फ। हमारी बात, मतलब जहां पे मेरे पास रेयर फ्रैक्शन आ रहा होगा उसके आसपास वाले पार्टिकल्स, दूर चले गए, जहां पे कंप्रेशन आ रहा होगा उसके आसपास वाले पार्टिकल्स पास आ गए, ठीक है। बहुत कम बुक्स में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो फील गुड बहुत बढ़िया है, समझा ना। ये एयर पार्टिकल्स के साथ हो रहा होता है जो हमको दिखाई नहीं देती, समझा नहीं, ठीक है। लेकिन होपफुली अब दिख गया होगा, ठीक है। अब आप समझ में हो गए होंगे, कंप्रेशन नॉर्मल, रेयरफैक्शन नॉर्मल, यहाँ पे क्या आ रहा होगा फिर कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन। समझ गई बात, यहाँ पे कंप्रेशन है तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, नॉर्मल। नॉर्मल के बाद क्या आना चाहिए था, रेयरफैक्शन। समझा नहीं समझा। तो फेज डिफरेंस ऑफ π/2 का मतलब ये आ रहा है मेरे पास कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आ रहा है प्लस s0 या माइनस s0, वहाँ पे प्रेशर चेंज 0 आ रहा है। जहाँ पे प्रेशर चेंज मैक्सिमम आ रहा है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल सेंस में हो गया। फिजिकली हम लोग क्या समझेंगे कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा वहाँ पे नॉर्मल, वहाँ पे मेरे पास प्रेशर चेंज 0, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 वहाँ पे प्रेशर चेंज मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था तो प्रेशर चेंज 0, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 था तो प्रेशर चेंज मैक्सिमम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था तो प्रेशर चेंज 0, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 था तो प्रेशर चेंज मैक्सिमम। समझा नहीं समझा। तो मतलब जिन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है वो पार्टिकल्स या तो कंप्रेशन में है या फिर वो रेयरफैक्शन में, समझा,
ठीक है। तो होपफुली आप लोग को इसका एक बढ़िया मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, फील गुड आ गई होगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई बच्चों, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पहले ही रब कर दिया था वीडियो पॉज करके, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर आप लोग जब बोर्ड रब करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, कि क्या करें बहुआ, करना ही पड़ता है, ठीक है। रोजी रोटी कमानी है यार, कर्म करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। तुम लोग को क्या, तुम लोग तो बैठ के देख रहे हो, ठीक है। चलो खैर वो सब अलग बात है। फिलहाल मुझे ये मतलब मुझे तो ये लगता है कि भाई पिछले बार जो पिछला टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट क्या रिलेशन है, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, आपको याद होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव के टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास क्या आई थी, d2y/dt स्क्वायर d2y/dt स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इनटू d2y/dx स्क्वायर, ठीक है। ये आई थी मेरे पास ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन, ठीक है। where y was the displacement of particle, t was time, x was position, v was velocity of wave। अब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ये ऑब्जर्व कर ही रखा है कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव की नेचर सेम, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव का नेचर सेम है। बस वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट y में होना था, अब वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x में हो रहा है, जिसको हम लोग s से डिनोट करते थे। मतलब वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट y आ रहा था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s आने वाला है। तो आप लोग खुद ही गेस कर सकते हो कि यहाँ पे जो इक्वेशन आएंगी दैट विल बी d2s अपॉन dt स्क्वायर, d2s upon dt square is equal to v square into d2s upon dx square। समझ आ रही बात, ठीक है। ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव की इक्वेशन आने वाली है। खैर डिराइव करते हैं, खाना खाने का अपन करेंगे नहीं भाई, पूरी पीस भरी पूरे काम करेंगे अपन, टेंशन नहीं है। चलिए देखिए, याद होगा आपको, अगर आप लोग ने ट्रांसवर्स वेव की अपन लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे डिराइव किया था, हूबहू सेम स्टेप्स अपन लोग को यहाँ पे फॉलो करना, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं लिख के दिखाऊंगा, आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा क्या क्या करा था हम लोग ने वहाँ पे, क्या कर्म कर रहे थे वहाँ, ठीक है। तो मेरे पास आ गई थी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x एंड टाइम t वाज इक्वल टू s0 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट। एक बार आपको वापस याद दिलाना चाहूंगा, s0 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, s0 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं पहले कैपिटल A लिख रहा था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी आने वाली थी, प्रेशर चेंज की इक्वेशन भी आने वाली थी, तो दो अलग अलग इक्वेशन आ रही है और दोनों को ए एम्पलीट्यूड से तो बता नहीं सकता था, इस वजह से दोनों के एम्पलीट्यूड का नोटेशन अलग अलग कर दिया। डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड s0, प्रेशर चेंज का एम्पलीट्यूड डेल्टा p, ठीक है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मेरे पास एज अ पोजीशन x एंड टाइम t आ गया s0 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p जो है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, पोजीशन x पे भी डिपेंडेंट है एंड टाइम t पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक बार मैं उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते जाऊंगा, एक बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को या डिस्प्लेसमेंट को जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। दैट विल बी डेल sp अपॉन डेल t, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन, तो s0, ठीक है, डेल बाय डेल t ऑफ s0 साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट बच्चों, ठीक है। क्या s0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बहुत बढ़िया, बाहर करो इनको, साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट। साइन का डिफरेंशिएशन सर क्या होता है मेरे पास, साइन का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास कॉस, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया है कॉस, और अंदर मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं जो ओमेगा टी वाला टर्म है, तो चेन रूल के हिसाब से ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेन रूल के हिसाब से ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास आएगा s0 ओमेगा कॉस, अंदर वाला टर्म एज इट इज ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाइन। समझना आ गई बात। तो ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x एंड टाइम t, ठीक है। फिर से जब मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी से मुझे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x एंड टाइम t, ज्यादा टाइम ना खर्च करते हुए आप लोग डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हो। फाइनल रिजल्ट आएगा मेरे पास माइनस s0 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई नॉट। ये वही सेम रिजल्ट आ रहे हैं जो SHM, जो मेरे पास SHM या फिर वेव्स में आते हैं, ठीक है। जो मेरे पास ट्रांसवर्स वेव में जो रिजल्ट आ रहे थे वही सेम रिजल्ट यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं भाई साहब विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को जब मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करता था तो याद करो वहां पे dy by dx आता था विच वॉज स्लो, यहाँ पे डेल एस बाय डेल एक्स आएगा, यहाँ पे डेल एस बाय डेल एक्स आएगा, ठीक है। अब एस वाई कोऑर्डिनेट तो है नहीं, ठीक है, तो डेल एस बाय डेल एक्स जो है बस आपको ये बता रहा है कि अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट और एक्स का ग्राफ बनाया होता, अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट और एक्स का ग्राफ बनाया होता तो स्लोप की वैल्यू होती है डेल एस बाय डेल एक्स, तो स्लोप की वैल्यू होती है डेल एस बाय डेल एक्स, ठीक है। फिजिकल कोई मतलब नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल रिलेशन आ रही है, ठीक है। तो डेल एस पी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट करते भाई साहब डेल बाय डेल एक्स ऑफ एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है क्या जरूर, एस नॉट भाई साहब बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हो तो चेन रूल के हिसाब से माइनस के बाहर आएगा, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा माइनस एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल एस पी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, या फिर डेल एस बाय डेल एक्स, डेल एस बाय डेल एक्स, ठीक है। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो डेल टू एस अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एस अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्टली मैं रिजल्ट लिख देता हूं, वो हो जाएगा मेरे पास प्लस एस नॉट सॉरी माइनस एस नॉट के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइनल रिजल्ट आ जाएगा डेल टू एस अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एस नॉट के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइनल, ठीक है। खैर आपको बस यही दो लास्ट रिजल्ट्स यूज करने हैं टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं इक्वेशन एक्सेलरेशन की इक्वेशन को और इसका सेकंड डिफरेंशिएशन देखो, एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही है, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो मैं इस रिलेशन को और उस रिलेशन को डिवाइड कर रहा हूँ, ये दो रिलेशंस को डिवाइड कर रहा हूँ, तो एलएचएस में आएगा डेल टू एस अपॉन डेल टी स्क्वायर अपॉन डेल टू एस अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एस नॉट कर दिया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट कर दिया, तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, बचेगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, जिसको मैं ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर। एक बड़ी डिपेंडेंट ओमेगा बाई के होता क्या है सर, ओमेगा बाई के होता था वेलोसिटी ऑफ वेव, बहुत बढ़िया, ये होता था मेरे पास वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। तो डेल टू एस अपॉन डेल टी स्क्वायर अपॉन डेल टू एस अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास वी स्क्वायर, दैट इंप्लाइज डेल टू एस अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल टू एस अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, समझा बबुआ, ठीक है, तुम्हारी बात बहुत बढ़िया। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, जो हम लोग फिलहाल साउंड के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया। थोड़े से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं, नॉट रिलेटेड टू दिस, इन जनरल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।